कट्टरता थी कि जब एकलव्य ने कहा द्रोणाचार्य को कि मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं धनुर्विद्या का, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो। और एक कुटिलता से, एक चालाकी से अर्जुन को ऊंचा उठाने के लिए उसके हाथ का अंगूठा मंगवा दिया, मांग दिया कि तुम मेरे शिष्य ही हो, मेरी मूर्ति बना करके तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो तुम अपना अंगूठा मुझे भेंट कर दो। गुरु ने अपने एक शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी व्यवस्था रखी जो कि आज भी निंदनीय है, और उसका फल उनको भोगना पड़ा महाभारत युद्ध में, जहां उनके ऊपर हजारों तीर बरसे और समाप्त हो गए। जब उनका अश्वत्थामा नरोवा कुंजरोवा, जब उनको मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, तो शांत होकर बैठ गए, युद्ध धनुष उठाना लायक नहीं रहे और बाणों से छिड़ गए। उसका फल वहां भी उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां पक्षपात किया। और एक धनुर्धारी अगर तीर को अंगूठे से पकड़ेगा नहीं तो तीर छूट ही नहीं सकता। तीर के लिए अंगुली और अंगूठे की जरूरत है, उसको पकड़ करके खींचा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। जब अंगूठा ही ले लिया तो धनुर्विद्या कहां से एकलव्य तैयार करता। मगर फिर भी उन्होंने कुटिलता बरती और शिष्य अपने आप में पूर्ण समर्पण किया। उनका कोई बात नहीं, अंगूठा तो छोटी सी बात है। आप मुझे जो ज्ञान दिया आपके अप्रत्यक्ष रूप में, आपकी मिट्टी की मूर्ति बना के मैंने इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब आप कह रहे हैं मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुंह से ये तो कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। अंगूठा छोटी बात है, और तुरंत तीर से अंगूठों काट करके उनको भेंट कर दिया। और आज भी जितने भील हैं वे उंगलियों के माध्यम से तीर छोड़ते हैं, अंगूठे को उपयोग करते ही नहीं। विश्वामित्र ने भी ऐसे कहा कि जीवन में जहां है वहीं पड़े रहना कायरता है, और कायरता हमारे जीवन में लगनी नहीं चाहिए। कायरता बुद्धिलित जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। भले ही हम विपन्न हो, भले ही हम गरीब हो, भले ही हम दरिद्री हो, ये तो हमारे साथ लिखा हुआ है, क्योंकि इसको लिखने के लिए कहीं जरूरत है ही नहीं। हम चाहते हुए भी उतनी संपन्नता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं कर पाएंगे। कई काम ऐसे होते हैं जो धन से ही हो सकते हैं। मकान या झोंपड़ी बनाएंगे तो उसमें 20, 25, 50, 500, 1000 रुपए लगेंगे ही। कई चीज ऐसे होते हैं जहां स्वास्थ्य से ही काम चल सकता है। रुग्ण और बीमार आदमी कई काम चाहते हुए भी नहीं कर सकता। प्रत्येक जीवन में प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता होती है, और विश्वामित्र कहा कि मैं तुम्हें इसलिए यहां लाया, और बस अपने सोच समझ करके तुम दोनों भाइयों को मेरे पास भेजा। दोनों तरफ से व्याघात हुआ, दोनों तरफ से स्थिति बनी। एक तरफ स्थिति ये बनी कि मैंने तुम्हें खींचा। मुझे मालूम था कि सैकड़ों क्षत्रिय व्यक्तित्व हैं, तुम दोनों को मैंने क्यों चुना, पीछे कोई कारण था। और तुम दोनों ही वशिष्ठ जैसे गुरु को छोड़ करके और मेरे पास दशरथ में भेजा, उसका भी कोई हेतु था। आज आप इतने भारतवर्ष के अलग अलग कोने से आए, तो उसमें दोनों हेतु रहे होंगे। मैंने भी आपको खींचा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपके मन में भी एक उमंग आई होगी कि मैं जाऊं, मुझे प्राप्त करूं, वहीं कुछ प्राप्त हो पाएगा। और ये प्राप्त होने की क्रिया ऐसी नहीं है कि आप क्लास में बैठे हैं और 4 बजे की क्लास शुरू हुई, नहीं पढ़ाना शुरू कर दिया, और 4 बजे के 50 में घंटी बज गई, फिर इंग्लिश की क्लास शुरू हो गई। इस प्रकार से विद्या नहीं दी जाती, न ली जाती। ये विद्या अपने आप में सर्वोत्कृष्ट विद्या कही जाती है, जो लुप्त होती जा रही है। यो लुप्त हो गई कि उनमें अहम का टकराव था, वशिष्ठ और विश्वामित्र में, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा में, और इतना अधिक ईगो, इतना अधिक अहंकार था कि विद्या अपने आप में समाप्त होती गई, और विद्या को पुनर्जीवित करने की कोई क्रिया ही नहीं की। और विश्वामित्र ने कहा कि आने वाली पीढ़ी भी गरीबी होगी, जो जैसा मैंने गरीबी बिताई है उतनी ही गरीब अगर है तब भी वो गरीब नहीं है, अगर उसमें ताकत है, क्षमता है और समर्पण है, और उनके पास योग्य गुरु है। और मैंने भी एक योग्य गुरु को ढूंढा। ये नहीं चिंता की कि मुझे खाने को गेहूं की रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अनाज के दाने केवल पीस करके सिला रोटी पर और भाग करके पानी पी करके 5-5, 7-7 साल गुजारे हैं। खाली पत्ते, सूखे हुए पत्ते पेड़ के खा करके भी अपनी जिंदगी को व्यतीत किया है। मगर जिनके उद्देश्य ये रखा है कि मैं जैसा पैदा हुआ उस ढंग से मरूंगा नहीं।
यदि मुझे योग्य गुरु मिल गया तो। और गुमनामी की जिंदगी में व्यतीत करना चाहता भी नहीं। वह जिंदगी क्या काम की जहां नाम ही नहीं, जहां हमें कोई पहचाने नहीं, जहां हमारे पास ताकत नहीं हो, जहां ओज नहीं हो, जहां क्षेत्रत्व नहीं हो, जहां साहस नहीं हो, जहां हमारे पास विद्या नहीं हो। और ताकत और ओज और साहस केवल विद्या के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, घी और दूध से प्राप्त नहीं हो सकती। आप रोज दूध पिए 1 गिलास या 2 किलो या 5 किलो, उससे आप बहुत ताकतवान फूल तो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, मगर ताकत क्षमता, जो बोलने की क्षमता है, जो देवताओं को अपने वश में करने की क्रिया है, जिनके पास जो कुछ है उसे छीनने की क्रिया है, वह घी और दूध से प्राप्त नहीं हो सकती। और बिना छीने न गुरु कुछ दे सकता है, न देवता कुछ दे सकते हैं। गुरु के पास से भी छीनना पड़ेगा। इसलिए शिष्य को छीनना और छीनने वाला विधित्व कहा गया है। तो छीने, गुरु को तैयार कर दे, गुरु को एकदम से समृद्ध कर दे कि आप हमें ये ज्ञान दीजिए। गुरु देना चाहता भी नहीं, इसलिए नहीं चाहता कि हिचकिचाता है कि ऐसा नहीं हो कि ज्ञान का दुरुपयोग हो जाए, ऐसा भी नहीं हो जाए कि ये ज्ञान ढंग से प्राप्त कर ही नहीं पाए, ऐसा नहीं हो जाए कि जो क्षण है उन क्षणों का उपयोग में जहां करना चाहूं वहां नहीं करके इनके बीच में करोड़ों क्षण ही व्यतीत हो जाए, तो क्षण वापस नहीं आ सकते। और यदि आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तुलसीकृत रामायण और वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ा अंतर है। तुलसीकृत रामायण आज से 300 साल पहले लिखी गई, अकबर के समय में, जब तुलसीदास हुए। सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, नानक, ये सब मुगल काल में पैदा हुए, जो 300 वर्षों का पहले का इतिहास है। संवत 1680 ऐसी गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। और 2000 चल रहा है, 350 वर्ष हुए। तुलसी ने देखा है रामायण में राम को एक भक्त की तरह से, अपने इष्ट की तरफ से, और अपने इष्ट की कोई बुराई नहीं करता। मैं चाहते हुए अपने गुरु की बुराई नहीं कर सकता, चाहे उन्हें खोट हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, क्योंकि मेरे मन में एक वो आराध्य है। पर वाल्मीकि के समय में राम आराध्य नहीं थे, वाल्मीकि के वो समकालीन थे। वाल्मीकि का आश्रम था, राम राजा थे, और जब सीता को निकाल दिया तो सीता जाकर वाल्मीकि आश्रम में रही। इसलिए वाल्मीकि ने इतिहास लिखा, भक्त की तरह नहीं लिखा। इसलिए उस वाल्मीकि रामायण को मैं कहता हूं कि यदि आप राम के चरित्र को पढ़ना है, राम को समझना है, तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से समझा जा सकता है, तुलसीकृत रामायण के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। और उसमें भी उन्होंने कहा है कि विश्वामित्र चाहता था कि उनके जो शिष्य 2 भी बने, और 2 भी अपने आप में अद्वितीय बने, ऐसे बने जो आत्ताइयों से मुक्ति दिला सके, आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों से मुक्ति दिलाते हुए अपने पूरे परिवार को बहुत ऊंचाई पर उठा के ले जा सके। और जो अपने पूरे परिवार को ऊंचाई, आप और आपके बेटे, पोते, पड़पोते उस ऊंचाई पहुंचे कि 7 पीढ़ी पहले हमारे एक व्यक्तित्व ऐसा पैदा हुआ था हमारे घर में, जिन्होंने गरीबी से उन्नति की ओर हमें अग्रसर किया, जिसका फल हम आज भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं। वह केंद्र बिंदु आप हो सकते हैं, और तब हो सकते हैं जब आपके पास ज्ञान होगा, कोई गुरु होगा। और राम कह रहे हैं कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, ये राम के शब्द हैं, और मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्भाग्य मेरे ललाट पर लिखा हुआ है। जब मैं बड़ा हुआ और जब मुझे राजतले की तैयारी हुई, जब मैं राजा बनने के लिए बिल्कुल स्नान करके पीतांबर वस्त्र पहन लिया, जब मैं बिल्कुल वशिष्ठ के बताए हुए मुहूर्त के अनुसार महल से रवाना हुआ सिंहासन पर बैठने के लिए, और उसी समय मेरे पांव जबरदस्ती मोड़ दिए गए वनवास की ओर। आप कल्पना करिए कि इससे ज्यादा एक राजा के जीवन में क्या दुख हो सकता है। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली, मेरे समान दुर्भाग्यशाली गुरुदेव कोई है ही नहीं। और क्या इस दुर्भाग्य को मैं ढोता हुआ जिंदगी व्यतीत करूंगा? और यदि करूंगा
तो फिर आप जैसा गुरु मिलकर के भी मेरे भाग्य को नहीं सुधार सकता, तो फिर मेरे जीवन का रहना व्यर्थ है। इसके अच्छा तो यह है कि मैं स्वयं मृत्यु को वर्ण कर लूं, कि मृत्यु का भी अपने आप में मंत्र है। उस मंत्र को आप मुझे समझा दें, सिखा दें। मैं इस देह को छोड़ देना चाहता हूं। मैं रघुवंश में इस ढंग से जीवित रहना चाहता भी नहीं, क्योंकि मेरी पूरी रघु से लगा करके आज तक की पीढ़ियां अपने आप में बहुत क्रोधी और हिंसक रही है। चाहे वो दशरथ रहे हों, चाहे रघु रहे हों, चाहे अज रहे हों, जो भी रहे हों। दुर्दशता एक अलग बात है, किसी को थप्पड़ मार देना एक अलग बात है। ताकत और क्षमता के साथ सामने वाले को अपने भाग्य को लिख देना बहुत अलग बात है। भाग्य आप इस ढंग से लिखा जाए कि अपने आप में अद्वितीय बने। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारे इस मन के मर्म को, मन के दुख को, मन की वेदना को समझ रहा हूं, और तुम्हें बुलाने के पीछे मेरा हेतु भी यही है। और वाल्मीकि रामायण में उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दीपावली के बाद जब शिशिर ऋतु प्रारंभ हुई, सर्दी की ऋतु प्रारंभ हुई, पौष का महीना, तब विश्वामित्र को बुलाया दशरथ ने एक संयोग, और कहा कि मैं दोनों बालकों को आपको सौंपता हूं। इसलिए सौंपता हूं कि इन्होंने 7 पीढ़ी तक मेरे तक सैकड़ों रानियों की तो शादियां हुई, मगर जीवन में जो उन्नति होनी चाहिए, जो विजय प्राप्त होनी चाहिए, जिनका नाम होना चाहिए, हम नाम नहीं प्राप्त कर पाए। बस मैंने कहा न मेरा नाम जिंदगी में रह पाएगा, न मेरे पिता अर्ज का रह पाएगा, न मेरे 8 पीढ़ी पहले रघु का रह पाएगा। हम भुला दिए जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र भुला दिए जाएं। और जो मेरे कुल गुरु हैं वशिष्ठ, वो ये काम नहीं कर पाएंगे, जिनको यही ज्ञात नहीं कि इनका रास्ते होगा, वनवास होगा, वो क्या इनके भाग्य का लेखन कर पाएंगे। और विश्वामित्र दोनों को, मुझे 2 चाहिए, न नौकर चाहिए। आप वहां मिलने के लिए आएंगे नहीं, ये अयोध्या में आपसे मिलने के लिए आएंगे नहीं, ये शर्त रहेगी आपकी मेरी। और जो कुछ मैं कहूंगा वह उनको करना पड़ेगा। धरती पे सोना, धरती पे उठना पड़ेगा। इनके लिए मैं बिछोना नहीं बिछाऊंगा, तो मैं जैसा रखूंगा वैसा रहना पड़ेगा इनको। यदि ये शर्तें इनको मंजूर हैं तो आप मेरे साथ चलें। और वे दोनों पौष शुक्ला सप्तमी को उस अयोध्या से विश्वामित्र के साथ रवाना हुए। तब उनके पास कुछ नहीं था, न शस्त्र थे, न आभूषण थे, न वस्त्र थे, कुछ नहीं। सामान्य वस्त्र पहने हुए उस अयोध्या से बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद 7 दिन तक, 8 दिन तक गुरु बोले ही नहीं। उन्होंने कहा कि 8 दिन व्यतीत हो गए और गुरु बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में भाग्य, दुर्भाग्य यहां पर भी एकदम साथ देगा? तो लक्ष्मण हाथ जोड़ करके विश्वामित्र की कुटिया में गए। उनका गुरुदेव, और हमें एक निश्चय कर चुके हैं 3 साल 4 साल जो भी लगेंगे हम आपके आश्रम में रहेंगे, मगर आज 8-9 दिन हो गए, न तो हम आपके दर्शन कर पाए, न आप हमें मिल पाए हैं। आप इस कुटिया में, आश्रम में बंद होकर के अपनी साधना में रत रह गए हैं। तो हमारे जीवन का मर्म, हेतु, लक्ष्य कुछ आप मुझे बताएं कि क्या दिन भर इसी प्रकार से बैठे रहे? विश्वामित्र ने कहा, मैं समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, और ठीक समय पर मैं तुम्हारा ज्ञान प्रारंभ कर दूंगा। तुम्हें आइंदा से पूछने का हक नहीं रहेगा। तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मैं कब ज्ञान दूंगा, तुम मुझे ये भी नहीं पूछोगे मैं क्या ज्ञान दूंगा। तुम्हारा अधिकार नहीं बनता इस बात पर। तुम शिष्य हो, एक कच्चे मिट्टी हो। ये मेरा ड्यूटी है, मैं तुम्हें सुराही बनाऊं या दीपक बनाऊं, ठंडा पानी तुम्हारे अंदर रहे वैसा बनाऊं, या एक दीपक लो लगती हुई बनाऊं। आइंदा तुम मुझे इस कुटिया में आकर के कोई प्रश्न नहीं कर पाओगे। तुम्हारी मर्यादा उतनी है कि केवल तुम्हारे मन में गुरु स्मरण रहे। मैं 7 दिन तक ये देख रहा था कि तुम आज्ञा पालन में कितने दत्तचित्त हो। मैं तुम्हें आज्ञा दी थी लकड़ियां काट के लाने की, और राम को आज्ञा दी थी कि रोटियां बनाने की, और तुम दोनों काम करे नहीं करो ये देख रहा था। अभी तुम में राज की बू गई कि नहीं गई? अभी तुम मन में ये तो अहंकार नहीं कि हम राजा के बेटे हैं, और ये बू नहीं गई कि मैं विश्वामित्र तुम्हारे राज्य में रहता हूं, तुम्हारी प्रजा हूं। मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी जमीन पर रह रहा हूं, मगर यहां पर तुम मेरे शिष्य हो, और जो मैं आज्ञा दे रहा हूं उसका पालन करना ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य है। मैं इसी बात को देख रहा था, और देखूंगा 2 साल 5 साल तक भी देख लूंगा। और लक्ष्मण आकर के
इस श्लोक को बोल रहे हैं जो मैं आपको बोला। उसने कहा राम, हमारा दुर्भाग्य पीछे नहीं छोड़ेगा। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्त्वाय नारायणाय